अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग के बेसिक्स और उसकी चंद एक टाइप्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम मशीन लर्निंग की टाइप्स में से सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग और री इन्फोर्समेंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग को। इससे पहले जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग है या अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और ऑलरेडी उसकी वीडियो अपलोडेड है। अगर आप देखना चाहें तो उनको देख सकते हैं। तो आज डिस्कस करते हैं सेमी सुपरवाइज लर्निंग को। सेमी सुपरवाइज लर्निंग is a type of machine learning algorithm that lies between supervised and unsupervised machine learning। याद रखिएगा, मैंने इंट्रोडक्शन में ही ऑलरेडी आपको बताया था कि सेमी सुपरवाइज जो लर्निंग है ये कम्बिनेशन है सुपरवाइज लर्निंग का और अनसुपरवाइज लर्निंग का। यानी उनके दोनों के एडवांटेजेस को हासिल करने के लिए हमने सेमी सुपरवाइज लर्निंग को स्टडी किया और डेवलप किए ऐसे एल्गोरिदम जो कि हमारे लेबल्ड और अनलेबल्ड डेटा के साथ वर्क कर सकें। क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग में हम लेबल्ड डेटा के साथ काम करते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम अनलेबल्ड डेटा सेट के साथ काम करते हैं। तो हम चाहते थे कि हम इन दोनों के एडवांटेजेस को हासिल करके कर सकें। तो उसके लिए हमने जो स्टडी किया और जो एल्गोरिदम बनाए उसको हम सेमी सुपरवाइज लर्निंग के अंदर रखते हैं। It represents the intermediate ground between supervised with labeled training data and unsupervised learning with no labeled training data algorithm and uses the combination of label and unlabeled data set during the training period। यानी ट्रेनिंग के दौरान हम अनलेबल डेटा सेट को भी यूज़ करेंगे और लेबल डेटा सेट को भी यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम को ट्रेन करने के लिए, और ट्रेन करने के बाद उससे रिज़ल्ट जनरेट करवा सकते हैं। तो ये सिंपल सी वर्किंग है सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग की। इसकी एग्जांपल में अगर हम बात करें तो एग्जांपल इसकी हम देख लेते हैं। वी कैन इमेजिन these algorithm with an example। supervised learning is where a student is under the supervision of an instructor at home and college। यानी अगर हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग से एक स्टूडेंट को देखें तो वो जो इंस्ट्रक्टर होता है उसकी सुपरविजन में क्या कर रहा होता है, अपना काम जो टास्क होता है वो परफॉर्म कर रहा होता है। इफ़ that student is self-analyzing the same concept without any help from the instructor। यानी अगर वो स्टूडेंट जो है वो सेल्फ एनालाइजिंग करता है कुछ कंसेप्ट को किसी भी इंस्ट्रक्टर की हेल्प लिए बगैर, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यानी सुपरवाइज में तो वो बाकायदा सुपरविजन के अंडर है, वो बाकायदा इंस्ट्रक्टर से क्या कर रहा है, सारी सुपरविजन ले रहा है। और जब वो खुद सेल्फ एनालाइजिंग करेगा तो फिर इसका मतलब है अनसुपरवाइज लर्निंग। अंडर सेमी सुपरवाइज लर्निंग द स्टूडेंट हैज़ टू रिवाइज हिमसेल्फ आफ्टर एनालाइजिंग द सेम कंसेप्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ एन इंस्ट्रक्टर एट कॉलेज। अब सेमी सुपरवाइज लर्निंग के अंदर स्टूडेंट क्या करेगा कि खुद से रिवाइज करेगा उसी कंसेप्ट को जो को कॉलेज के अंदर इंस्ट्रक्टर ने बताया था या पढ़ाया था, तो उसी को एनालाइज करते हुए उस कंसेप्ट को वो खुद से रिवाइज करेगा। तो इसको हम कहेंगे सेमी सुपरवाइज लर्निंग। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है फीडबैक बेस्ड प्रोसेस होता है। इसके अंदर आप जो एक्शन परफॉर्म करते हैं उस एक्शन की बुनियाद पे आपको रिवॉर्ड दिए जाते हैं। यानी गुड एक्शन होगा तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आपका एक्शन बैड है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। और इसी रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे आप क्या करते हैं, अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को लर्न करवाते हैं एनवायरनमेंट से कि आपने जो स्टेप लिया वो नेक्स्ट टाइम स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई एक गेम खेल रहे हैं और गेम खेलते हुए आप एक एक्शन परफॉर्म करते हैं और उस एक्शन के बदले में आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसका मतलब है आप सोचेंगे, आप इस चीज़ से लर्न करेंगे कि आपने जो एक्शन परफॉर्म किया ये एक अच्छा एक्शन था इस गेम के लिए, तभी आपको रिवॉर्ड मिला है।
अगर आप कुछ ऐसा एक्शन परफॉर्म करते हैं जिसके बदले में आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है या आपके जो पॉइंट्स हैं उस में से डिटेक्शन हो जाती है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो एक्शन परफॉर्म किया वो बैड एक्शन था, वो आपको परफॉर्म नहीं करना चाहिए था। तो आप उस चीज़ से लर्न करेंगे और नेक्स्ट टाइम आप ऐसा एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो बिल्कुल रीइंफोर्समेंट लर्निंग इसी तरह काम करती है। तो इस एग्जांपल के साथ अब इस डेफिनेशन को अगर हम पढ़ें तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग दरअसल क्या है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग वर्क्स ऑन अ फीडबैक बेस्ड प्रोसेस, यानी रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो फीडबैक प्रोसेस पे वर्क करती है, इन विच एन एआई एजेंट, यानी एजेंट या आप इसको इंटेलिजेंट एजेंट भी कह सकते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हो सकता है या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिसने मैं एजेंट को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट भी हो सकता है, जो इन्वायरमेंट से परसेप्ट करता है। यानी एजेंट क्या होता है, जो इन्वायरमेंट से खुद चीज़ों को परसेप्ट करता है और परसेप्ट करने के बाद कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है, और उस एक्शन के बदले में वो क्या करता है, ये चीज़ देखता है कि वो उसका एक्शन जो था वो गुड एक्शन था या बैड एक्शन था। यानी गुड एक्शन के बदले में उसे रिवार्ड दिया जाएगा और बैड एक्शन के बदले में उसे पनिशमेंट। तो उस ब्याह पे वो क्या करता है, अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश करता है। तो इन विच एन एआई एजेंट automatically explore its surrounding by hitting and trail, taking action, learning from experience and improving its performance। यानी यहाँ पे बात हो रही है कि वो ऑटोमेटिकली एक्सप्लोर करेगा। आप एग्जांपल के तौर पर ले लें कि एक रोबोट है और रोबोट क्या करता है कि वो अपना नेक्स्ट स्टेप लेता है, और नेक्स्ट स्टेप जैसे ही लेता है तो वो किसी चीज़ से टकरा जाता है। तो इसका मतलब है उसकी वो टक्कर उसे बताएगी कि उसका ये जो स्टेप था इस तरफ वो एक बैड एक्शन था। तो नेक्स्ट टाइम जब वो इस स्टेज पे, इस जगह पे होगा, इस लोकेशन पे होगा, तो वो इस साइड पे नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि वो अपने आप को मूव करवाएगा किसी दूसरी डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, तो इस तरह के वो एक्शंस परफॉर्म करता है और एक्शन से जो है वो सीखने की कोशिश करता है और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। एजेंट गेट रिवार्डेड फॉर ईच गुड एक्शन एंड गेट पनिश्ड फॉर ईच बैड एक्शन। हेंस द गोल ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट इज टू मैक्सिमाइज द रिवार्ड। यानी इसका मकसद क्या होता है कि वो मैक्सिमाइज रिवॉर्ड्स हासिल कर सके, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो मशीन है वो इतनी इंटेलिजेंट हो जाए, हमारा एजेंट इतना इंटेलिजेंट हो जाए कि वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सके। जब वो बैड एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो इसका मतलब है वो मैक्सिमम रिवॉर्ड को हासिल करेगा। तो यही हमारा क्या होता है, गोल होता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग की एग्जांपल्स की बात की जाए तो जैसे मैं ऑलरेडी आपको गेम के अंदर एग्जांपल बता चुका हूँ कि हम गेम खेलते हैं और उसके अंदर हम अपने पॉइंट्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि ऐसे एक्शन परफॉर्म करेंगे जिससे हमारे पॉइंट्स क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे, ना कि हम ऐसे एक्शन परफॉर्म करें जो हमारे लिए पनिशमेंट हो, यानी जिससे हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो या हमारे पॉइंट को डिक्रीज़ किया जाए। तो हम ऐसे एक्शन से क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। इसकी अगर हम डिफरेंट फील्ड्स की बात करें तो गेम थ्योरी के अंदर इसका यूजेज है, ऑपरेशन रिसर्च के अंदर, इंफॉर्मेशन थ्योरी के अंदर, मल्टी एजेंट सिस्टम के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग कैटेगरीज की। तो दो ही कैटेगरीज हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लर्निंग और नेक्स्ट है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट लर्निंग। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर दरअसल किसी भी बिहेवियर को, रिक्वायर्ड बिहेवियर को अक्कर करवाया जाता है दोबारा, उसके अंदर कुछ चीज़ कोई एक्स्ट्रा ऐड करवा के। और इसी तरह नेगेटिव जो रीइंफोर्समेंट एल्गोरिदम लर्निंग है उसके अंदर उसके अपोजिट, पॉजिटिव के अपोजिट काम किया जाता है। यानी इसके अंदर दोबारा जो एक्शन, वही स्पेसिफिक एक्शन जो अक्कर करवाया जाता है उसमें नेगेटिव कंडीशन को क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। यानी पॉजिटिव में ऐड किया जाता है समथिंग और नेगेटिव के अंदर दरअसल क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है नेगेटिव कंडीशन को। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रियल वर्ल्ड यूज़ केस ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो इसके अंदर सबसे पहले वीडियो गेम्स तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो गेम्स के अंदर अगर एल्गोरिदम की बात करें तो अल्फ़ागो ज़ीरो वगैरह, और इसी तरह रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर और रोबोटिक्स के अंदर और टेक्स्ट माइनिंग के अंदर हमारा जो
रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूजेज है वो होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग के। तो एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज है इट हेल्प इन सॉल्विंग कम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम विच आर डिफ़िकल्ट टू बी सॉल्व बाय जनरल टेक्निक। यानी वो टेक्निक्स जो वो प्रॉब्लम जो सुपरवाइज या अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग से बेहतर तरीके से हैंडल नहीं हो सकती, उन कम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग से सॉल्व कर सकते हैं। द लर्निंग मॉडल ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज सिमिलर टू द लर्निंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। जैसे ह्यूमन बीइंग्स काम करते हैं वैसे सेम उसी इसकी वर्किंग होती है, तो इसके जो रिज़ल्ट होते हैं वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट होते हैं। हेल्प्स इन अचीविंग लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट लाजमी बात है, क्योंकि ये ह्यूमंस जैसे काम सीखते हैं वैसे ही इसकी लर्निंग पावर होती है, तो इस वजह से इस के अंदर जो लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट हैं वो भी अचीव किए जा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर जो एल्गोरिदम है वो सिंपल प्रॉब्लम के लिए प्रेफरेबल नहीं है। और उसके बाद इसकी बात की जाए ह्यूज डेटा एंड कंप्यूटेशन रिक्वायर होती है, तो उसके लिए इसलिए हम क्योंकि रिक्वायर होता है ह्यूज डेटा और कंप्यूटेशन, इसलिए हम इसको सिंपल प्रॉब्लम के लिए भी यूज़ नहीं करते। उसके बाद टू मच रीइंफोर्समेंट लर्निंग कैन लीड टू एन ओवरलोड ऑफ स्टेट विच कैन वीकन द रिज़ल्ट। यानी इसके अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेट जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाती हैं, यानी बहुत ज़्यादा होती हैं नंबर ऑफ़ स्टेट, और उसकी वजह से हमारे जो रिज़ल्ट हैं वो वीक हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत बेहतर तरह से समझ आया होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।